यहाँ पे। तो बड़ी खुशी की बात होती है कि देखो लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, खींचने वाले भी बहुत होते हैं, आगे बढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं, बट आपको ये दिल को डिसाइड करना होता है कि आपको काम क्या करना है। क्योंकि देखो आजकल जो हमारी सोसाइटी ऐसी बनी है ना, उसमें ये है कि पढ़ाई करो फिर पैसे तो खुद आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास है तभी जा करके ये छोटा सा जो अपना ये स्टूडियो बनाया है ताकि मैं इसको कंटिन्यू लेवल पे इस काम को कर सकूं, प्रोफेशनली ये काम कर सकूं। अभी तो भले सीख रहा हूं, अभी ज़्यादा टाइम मुझे ये हुआ नहीं है। मेरी 2000 लॉकडाउन तक मेरी कंटिन्यू पढ़ाई थी। अच्छा, बीएससी कंप्लीट करी? हाँ, तो बीएससी कंप्लीट है भाई की पढ़ाई, नहीं बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते भी है कि बोल करके पढ़ाई करता अच्छी नौकरी वगैरह लग जाता। तो ऐसा है कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, बाकी थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखिए। अब तो दोस्तों नमस्कार, और आज आपको हम मिलाने वाले हैं अपनी जो घाटी है, जो जोशीमठ घाटी है या पूरा जो चमोली ज़िला है, तो दूर दराज गांव जो कि थैंग गांव है, वहां से अपने राजेश भाई के साथ आज मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करने का मौका हुआ। तो बहुत लोग मेरे सब्सक्राइबर भी जानते होंगे राजेश भाई के बारे में। सबसे पहले तो आपका थैंक यू जो आपने हमें अपने स्टूडियो पे बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुंदर जो पेंटिंग्स जो तुमने बनाई है बड़े दिल से, और इसके लिए सिर्फ वो पैशन नहीं चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होते हैं आपके अंदर भक्ति भाव भी चाहिए होता है, तभी इतनी खूबसूरत भोलेनाथ जी की पेंटिंग, राम जी की पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। तो आज आपसे बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपके संघर्ष ही होता है इतने दूर दराज एरिया से, जहाँ पे सड़क नहीं थी, कुछ सालों पहले ही आई है सड़क, और वहाँ से आज निकल करके जोशीमठ शहर में उन्होंने अपना एक स्टूडियो खोल दिया, राजेश आर्ट गैलरी। हाँ, राजेश आर्ट गैलरी खोल दिया है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, आपकी उम्र क्या है, नाम, कहाँ से, क्या पढ़ाई करी, क्या एजुकेशन थी आपकी, हर एक चीज़ आप बताएं। सबसे पहले तो गौरव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमको उनके चैनल पे लाने के लिए। दरअसल इस तरह के पॉडकास्ट बहुत कम मैंने भाई साहब के चैनल पे देखी है, व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा इनके चैनल पे आते हैं, तो स्पेशली वो आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए इनका सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेरा नाम राजेश नेगी है, मैं चमोली ज़िले के जोशीमठ ब्लॉक के एक छोटे से गाँव थैंग का निवासी हूँ। तो अपनी शिक्षा की बात करूं तो मैंने यहीं से अपना 12th पास यहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो मैंने गोपेश्वर से पीसीएम से बीएससी करी है। अच्छा। आर्ट से मेरा पहले से कुछ ज़्यादा रिलेशन था नहीं, लेकिन कॉलेज में जाते ही थोड़ा सा नई जगह पे जा करके थोड़ा माहौल उस तरह का नहीं था कि थोड़ा जिसको बोलते हैं बोरिंग टाइप का, थोड़ा बोर टाइप का माहौल रहता वहाँ पे कॉलेज में। तो सडनली मेरे को हल्का फुल्का थोड़ा सा स्केचिंग का वैसे यूट्यूब पे मैं ऐसे कुछ देख रहा था, तो उस टाइम पे सौरभ जोशी काफ़ी चलता था। हाँ, तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने यूट्यूब देखा तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा उनकी आर्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी, तो ऐसे हल्का फुल्का मैंने भी ट्राई करने लग गया। थोड़ा बहुत मैंने बनाया, धीरे धीरे इंटरेस्ट ऐसे बढ़ गया कि मानो कि कॉलेज में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। भले कॉलेज तो वहीं पे था, लेकिन कॉलेज जाना बंद कर दिया, बस पेंटिंग पे ही लग गया। दिन रात बस वहीं पे पेंटिंग वगैरह बनाता था। धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बढ़ गया, और उसके बाद जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आगे की पढ़ाई की जगह मैंने सोचा कि अपना जब ये पैशन है, इसी में काम करने का मन है, अगर इसी में सब कुछ इसी को करने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो एक प्रश्न है, तो जैसे आप बोल रहे कि बीएससी करी तब आपको पता लगा कि आपको ये करना चाहिए, हाँ। बट आपके तो अंदर तो जो कला थी वो तो बचपन से ही रही होगी ना, जब आप स्कूल में बना रहे होंगे ड्राइंग का भी, ये तो पहले से ही आपको लग गया था कि मैं इसमें ठीक हूँ, इस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ या मेरी आर्ट बेस्ट है, तो ये तो पहले से पता रहा होगा। बिल्कुल। हाँ। मैं पेंटिंग नहीं बनाता था, मैं पहले ऐसी स्केच वगैरह, जैसे स्कूल में जैसे साइंस में होते हैं ना डायग्राम वगैरह होते हैं, तो उनको मैं बड़ा अच्छा बनाता था। अच्छा। हमारे बगल पड़ोसी जो है वो जो चार्ट पे कभी बायो वगैरह के कुछ चित्र बनाने रहते थे, तो वो मुझसे ही बनवाते थे। अच्छा। उस टाइम पे मैं इन चीजों को उस तरह से लेता नहीं था। हल्का फुल्का ऐसे थोड़ा सा पेंटिंग स्केच वगैरह बोल करके ये स्कूल का काम बोल करके करता था। अच्छा। तो धीरे धीरे जब उस तरह से इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मुझे भी लगा कि इसमें अब आगे स्कोप हो सकता है। वैसे अपने इस क्षेत्र में जो जोशीमठ का क्षेत्र है अपना उत्तराखंड है, यहाँ पे अभी पेंटिंग को उतना ज़्यादा बढ़ावा दिया नहीं गया है। स्कूलों में भी जैसे पेंटिंग वगैरह सब्जेक्ट है, लेकिन स्पेशली टीचर
होता नहीं है यहाँ पे मतलब पेंटिंग को एक तौर पे ऑप्शनल के तौर पे रखा रहता है। ऑप्शनल के तौर पे, हाँ, तो बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि आर्ट को भी स्कूल में एक विषय के तौर पे विषय के तौर पे। प्रॉपर जिस तरह से मैथ्स जो भी और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सही बात। आर्ट को भी अपने सारे स्कूलों में इसी तरह से पढ़ाना चाहिए। उससे आगे जा करके जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आर्ट से उनको ये भी लगे कि आर्ट में भी आगे कुछ हो सकता है। बिल्कुल। बाहर तो बहुत बढ़िया है, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ पे तो पहले से बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों में इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट है, लेकिन उस इंटरेस्ट को दिखाने के लिए उनके पास स्कोप नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना चाहिए, और मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि हल्का फुल्का इस लेवल से अपने स्टूडियो से इस तरह से थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट जगाया जाए। मोटिवेट तो सभी होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको इस जर्नी में कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि भाई तुम ये छोड़ करके आर्ट्स का काम करो? बोला होगा, कईयों लोगों ने बोला होगा, कईयों ने मना भी किया होगा ना, आपको पीछे खींचा भी होगा, किसी ने आगे बढ़ाने की भी कोशिश करी होगी। ऐसे लोग मिले अब जिंदगी? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे कहीं पे भी मैं इससे पहले स्टूडियो तो मैंने अभी खोला है, लेकिन बीच बीच में पेंटिंग जब भी बनाता था, कभी उधर उधर कभी कहीं भी जाता था, तो मेरे को जैसे अभी मेरे पुराने टीचर वगैरह मिलते हैं, काफ़ी टीचर मिलते हैं, तो वो आर्ट से रिलेटेड कम बातें करते हैं और ये बातें ज़्यादा करते हैं कि कॉलेज ये कर वो कर। तो मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ें थोड़ा सा नज़रअंदाज करके जो अपने अंदर है उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। बाकी ऐसे भी और बहुत सारे टीचर भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग भी मिलते हैं जो भले जो चीज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में भी, और जो इसमें स्कोप है आगे कि क्या करना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी, मतलब काफ़ी लोग बोलते रहते हैं। मतलब मोटिवेशन देने वाले भी बहुत है और पीछे खींचने वाले भी बहुत है, और ये होता ही है, ये होना भी चाहिए, तभी जाकर के काम आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो अब जानते हैं भाई इनके फैमिली में कौन कौन है, भैया मम्मी पापा, वो क्या करते हैं या उनका कमाई का जरिया क्या था, और ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परिवार में हम 6 लोग हैं, 7 लोग थे, दीदी थे नहीं, 7 लोग हैं, लेकिन दीदी की शादी हो चुकी है। बाकी हमारे पिताजी है, माता जी है, दादी जी है, बड़े भाई साहब है और भाभी जी है और हम हैं। और आप हैं, और आप चाचा भी बन चुके हैं 2-3 दिनों पहले यहाँ पे। तो बड़ी खुशी की बात होती है कि देखो लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, खींचने वाले भी बहुत होते हैं, आगे बढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं, बट आपको ये दिल को डिसाइड करना होता है कि आपको काम क्या करना है। क्योंकि देखो आजकल जो हमारी सोसाइटी ऐसी बनी है ना, उसमें यह है कि पढ़ाई करो फिर नौकरी करो, और आज तो इतना कंपटीशन है, नौकरियां मिल नहीं रही, और अगर कोई नौकरी कर रहा है तो खुश दिल से नहीं कर रहा है, भाई इसीलिए कर रहा है कि भाई हमें काम करना है, पैसा कमाना है, परिवार पालना है। तो जैसे आप आर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके घर संभालने के लिए फ्यूचरिस्टिक गोल अगर आप देखते हो कि इससे ऐसा कर सकता हूँ, पैसे अर्निंग हो सकती है, तो आपका फोकस कमाई में ज़्यादा है कि अभी आपकी जो पैशन है उसमें ज़्यादा है? देखो मेरा अभी 50-50 मान के चलो, क्योंकि अभी मैंने भी अपना कॉलेज कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद नेचुरली हम चाहे जितना भी सोचें, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा पैसा किस तरह से कमाया जाए, पैसा भी आना है, अपना काम भी करना है। काम ऐसा नहीं कि कुछ भी काम हो, अपना पसंद से रिलेटेड काम, तो हल्का फुल्का कमाई 1 साल पहले तो से ही थोड़ा बहुत आपके दिल में होगा ना कि अगर मैं मेहनत अच्छे डायरेक्शन में कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ नई चीजें, जो इतनी पेंट्स है लोगों को पसंद आ रही है। इन्होंने ही हमारे गांव में पुलना में शिव मंदिर में भोलेनाथ जी की पेंटिंग माता पार्वती के साथ बनाई थी, तो वो देखिए 2 दिन के अंदर 3 पेंटिंग्स बनाई, इतनी सुंदर। तो ये आपकी मतलब एक कला है जिसको सब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो वो तो कमाई का जरिया बन रहा है। पर आपके अंदर विश्वास तो खुद होगा कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, सीखूंगा, तो आगे भी पैसे तो खुद आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास है तभी जा करके ये छोटा सा जो अपना ये स्टूडियो बनाया है ताकि मैं इसको कंटिन्यू लेवल पे इस काम को कर सकूं, प्रोफेशनली ये काम कर सकूं। अभी तो भले सीख रहा हूं, अभी ज़्यादा टाइम मुझे ये हुआ नहीं है, 1.5-2 सालों से मैं ये कर रहा हूं, और वो भी प्रॉपर कर नहीं रहा हूं, बीच में कुछ और काम भी करता था, तो क्योंकि फाइनेंशियली ना भाई का देखो, आज एक और चीज़ आपको बताते हैं। तो इस घाटी में देखो कोई ब्लॉगर थे नहीं, तो उस टाइम जो थे राजेश नेगी ब्लॉग्स करके इनका यूट्यूब चैनल था, अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं 8 महीनों बाद, 8 से 9 महीनों बाद। हाँ। तो मतलब मैंने ही जब स्टार्टिंग करी थी, मैं इनके ब्लॉग देख के सीखता था कि यार अगर गांव में कोई बना रहा है तो किस तरीके से बना रहा है, तो मैंने सीखा और मैं भी आगे बढ़ा। तो मतलब मैं भी किसी को देख करके मोटिवेट हुआ, उनसे सीखा। तो ये हर किसी इंसान के अंदर होना चाहिए,
छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होता, जहाँ सीखने की चाहत हो, चाहे वो छोटे बच्चे से सीखने की बात हो या बड़े बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, बहुत हर बड़ी बात। किसी से सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो इनकी वजह से आज मैं हूँ, इनके मोटिवेशन की वजह से। शायद अगर कोई इस घाटी में नहीं होता, ब्लॉग बना रहा रहता, तो आज मैं भी मतलब जितना भी है तो उतना भी मैं कर नहीं पाता, और आपके सामने अभी जो बातें चल रही है वो भी शेयर नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो यही है कि आपकी जर्नी तो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि देखो वहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है आपके गाँव से। नहीं नहीं, बिल्कुल सिर्फ नहीं। बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस है बिल्कुल। ना। तो माता जी पिताजी आपको किस तरीके से इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं अभी? देखो, जब से मैंने ये काम शुरू किया है तो बीच बीच में काम करते करते पैसा आ ही जाता है, थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा बहुत पैसा आ ही जाता है। तो घर वालों का तो पहले से ही फुल सपोर्ट था, स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही, जो भी घर वालों का, तो ये घर वालों का ये है, तुम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत मत करो। गलत मत। हाँ, तो भले ये पैसा चीज- कमा रहा है उस चीज से घर वालों को भी मतलब नहीं है, बस तुम काम करो अपना, तुमको जो पसंद है वो काम करिए, लेकिन कुछ ऐसा काम ना करिए जिससे दूसरों को दिक्कत है। दूसरों को दिक्कत हो। जी। तो यही चीज है भाई, पेरेंट्स की भी ये बहुत बड़ी चीज होती है कि वो अपने बच्चों पे विश्वास रखते हैं कि भाई जो वो करेगा वो सही करेगा। बाकी आपके जो घर वालों के संस्कार होते हैं वही आपके अंदर व्यवहार दिखता है। जिस तरीके बिल्कुल। से देखो, मतलब इतने फेमस है इस घाटी में आर्ट्स को लेकर के, ब्लॉग्स को लेकर के भी, बट ऐसे नहीं लगता कि यार हम किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं। ऐसे लगता है कि रोज मिलते हैं, दोस्ती यारी है, बिल्कुल, मिलते बिल्कुल। रहते हैं बीच बीच में। वो चीज़ बहुत मतलब इंसान को बड़ा बना देती है बिल्कुल है ना। बिल्कुल, सही बिल्कुल बात। जमीन से जो जुड़ा रहता है, भगवान उसको ऊपर खुद ऑटोमेटिक लेते जाता है। तो चलो अब एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। हम जैसे पहाड़ों में है तो अपने देवी देवता, इष्ट देवी देवता पे विश्वास बहुत करते हैं। बिल्कुल। तो आप उनको किस तरीके से देखते हो, अपने काम से जुड़ा हुआ या अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, कि भगवान का आशीर्वाद या देवता का आशीर्वाद क्या है? देखो, मुझे तो यही लगता है, अभी जैसे हम दो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सब उनका प्लान है, जो मतलब सब कुछ उन्होंने प्लान करा हुआ है, कब हमको क्या करना है, कब हमको उठना है, कब हमको बैठना है, कब हमको आगे बढ़ना है, वो सारा भगवान पे डिपेंड है। मैं टोटली भगवान पे डिपेंड, टोटल तो नहीं हूँ, लेकिन समझ लो पूरा डिपेंड ही भगवान पे हूँ। भगवान मुझसे जो करवाना चाहता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अभी पेंटिंग कर रहा हूँ, बीच में कुछ और भी काम वगैरह करता था, जो भी काम मिल जाता है मैं कर लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। घर में गारंटी रोजगार का काम होता है, पत्थरों का पत्थर फोड़ने का काम रहता है, वो सारा काम मैं करता हूँ। तो उस टाइम पे मैं ये सोचता नहीं हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि मुझे भगवान करवा रहा है। हो सकता है कि इससे आगे जा करके ये चीज भी मेरे काम आ जाए। तो मुझे लगता है कि सारा भगवान ने प्लान किया हुआ है। हाँ, मतलब देवी देवता को आप मानते हो? देवी देवताओं को मैं पर जब पूरा कभी ना मानता हूँ। इंसान ना डिमोटिवेट हो जाता है, कई मायूस भी हो जाता है अपनी जिंदगी में, कई ऐसे आते हैं सिचुएशन, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टाइम लगता नहीं है कि देवी देवता से बात करके या उनसे मन की इच्छा करके, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जब मैं गलत कर नहीं रहा हूँ? ऐसा कभी आया मन में? देखो, आता तो मतलब है, शिकायतें होती है, जैसे बिल्कुल, मेरी तो होती बिल्कुल है आता है, अपने इष्ट बिल्कुल। देवी देवता से कि यार मैंने ऐसे किया नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा होता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आता है। फिर क्या है कि इस टाइम पे मैं औरों को देखता हूँ, दूसरे को देखता हूँ जो मेरे से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हाँ। फिर मुझे लगता है कि ये इनको भी तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। सही बात। फिर मुझे लगता है कि भगवान दिक्कतें तभी देता है ताकि वो और improve आगे जा कर करके, सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कठिनाइयां देना बहुत जरूरी है। और भगवान शायद हमको ये कठिनाई देता है इसलिए ताकि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और हम भी बीच में, हमको काफी लगता है हम बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं अपने काम के प्रति। मैं भी अपने काम के प्रति बहुत लापरवाही करता हूँ, और उस टाइम पे एक्चुअली मैं बहुत डिमोटिवेट भी होता हूँ। तो उस टाइम पे भगवान बिल्कुल कुछ इस तरह का थोड़ा सा वैसा माहौल बना देते हैं कि लगता है कि भाई भगवान नहीं है, या भगवान मेरे साथ नहीं है, कुछ इस तरह का। लेकिन भगवान उस टाइम पे हमको स्ट्रांग बनाता है, उस टाइम पे हम पे काम करने की कोशिश करता है। और अच्छा, बिल्कुल तो उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़िया होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, विश्वास होती है। किसी को भी आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो सब जगह है, बट एक इच्छा, अपने अंदर फेथ होना बहुत जरूरी है। और आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी हमारी 23। 23 उम्र में आप देखिए कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो बना रहे हैं। पढ़ाई, मतलब पढ़ाई तो कंटिन्यू है कि छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी है। पढ़ाई मेरी 2000 लॉकडाउन तक मेरी कंटिन्यू पढ़ाई थी। अच्छा, बीएससी कंप्लीट करी? हाँ, तो बीएससी कंप्लीट है भाई की पढ़ाई इसमें कुछ करी, बाद में इसलिए। बताएंगे कभी अब ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई में या लैग करते होंगे। भाई अच्छे नंबर आते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, देखो आपको बोलने से ही आइडिया लग जाता है। पर बावजूद उसके उन्होंने अपने पैशन को चुना
है ना, दुनिया से लड़ करके, किसी की रोक टोक को छोड़ करके अपने पैशन को या भगवान पे विश्वास करके, और सबसे बड़ी बात खुद पे विश्वास होना जरूरी है, तभी बहुत शायद बड़ी, भगवान बहुत आपकी सबसे हमेशा मेन चीज। सहायता करते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया में उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में है, बट आप अच्छा काम कर रहे हो और हमें भी बिल्कुल। मोटिवेशन मिलती है। बट आप अपने जो हमारे यूथ हैं अभी, है ना, जो सिर्फ उनके फैमिलीज भी, उनके माता पिता भी ये सोचते हैं बच्चा पढ़े, अच्छी नौकरी करे, ये करे वो करे, पर वो उनका मेंटल नहीं देख पा रहे, उनका माइंड की बच्चे को पढ़ाई Actually में में इंटरेस्ट interest भी नहीं किसी- है, ना हाँ। नौकरी में इंटरेस्ट है, उसको किसी और चीज में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे वो पेरेंट्स उन बच्चों को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं ताकि उसमें अपना करियर बनाए? सिर्फ आर्ट नहीं बोल रहा हूँ, म्यूजिक है, डांस है, पढ़ाई और फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, अलग अलग गेम्स। तो कैसे, क्या बदलाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अपने विचार आप प्रस्तुत करें। जैसे आपने अपना पैशन चुना, आपने ये किया, मैंने अपना पैशन चुना, तो मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ। तो और बच्चों से क्या आपकी राय है, जो यूथ हैं जो आपको देख रहे हैं? देखो सबसे पहले तो पढ़ाई तो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ें हैं। हम्म, पढ़ाई से क्या है कि पढ़ाई से आदमी सीखता है कि मुझे बात किस तरह से करनी है, मुझे कैसा व्यवहार लोगों को रखना है, ये चीज़ हमको पढ़ाई सिखाती है। और वो भी हमने बेसिकली हमने भी वो चीज़ें करी है, पढ़ाई भी हमने करी है। और एक उम्र के हिसाब से कुछ भी चीज़ें उम्र के हिसाब से डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो पेंटिंग मैं पहले से करता था, लेकिन उस टाइम पे मेरा माइंड उतना मैच्योर नहीं था कि मैं इसको अपने इस तरीके से देख सकता था कि मतलब मैं एक business अपना के रूप में देख बिजनेस के सकते। तौर पे, अपने फ्यूचर के तौर पे उस टाइम पे देखता नहीं था। उस टाइम पे दिमाग में पढ़ाई ज़्यादा रहती थी। लेकिन अगर किसी बच्चे को जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको लगता है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, तो उसके घर वालों को, उसको सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स जो भी है अपने बच्चे के हिसाब से करता है। क्योंकि पेरेंट्स अपने हिसाब से करेगा तो हो सकता है कि वो बच्चे के विरुद्ध कुछ काम कर रहा हो। बिल्कुल सही। बच्चे को कुछ और इंटरेस्ट होगा, उनके घर वाले पेरेंट्स उसको और कुछ करवा रहे होंगे, तो उसमें क्या है कि आदमी डबल माइंड हो जाता है। पेरेंट्स गलत कदम लेता है। पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के साथ अपने जो भी शौक वगैरह है उनका, अपना जो भी उनको जो भी काम पसंद है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी उसी पे पढ़ाई से रिलेटेड, देखो पढ़ाई केवल किताबें पढ़ना पढ़ाई नहीं है, उससे डिसिप्लिन आपके जीवन में आता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उनके पेरेंट्स को बचपन से ही उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, कोई एकेडमी वगैरह हो गया, तो उसी चीज में उसका ज्यादा बड़ा वो देना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि आगे जा करके वो और अच्छे उस काम को और अच्छे तरीके से कर सके। तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपके पेरेंट्स तो आपके एग्री करते हैं कि आप ये काम करिए, वो खुश भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाई चांस आपके पेरेंट्स इस तरीके से नहीं रहते, दूसरों की बातें सुन करके ये बोलते कि नहीं भाई तुम भी नौकरी करो, पढ़ाई करो, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? क्या चीज़ तुम्हारे जीवन में अभी रहती? देखो अभी भी बोलते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते भी है कि बोल करके पढ़ाई करता अच्छी नौकरी वगैरह लग जाता। तो ऐसा है कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। बाकी थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखिए, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखिए और दुनिया पे कम भरोसा करिए। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया पे जितना भरोसा करोगे उतना ज़्यादा आप लोग डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि दुनिया का काम है डिमोटिवेट करना। जो मोटिवेट कर रहा है उसकी बातें सुनिए, अपनी अंदर की बातें सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए और अपने फैमिली वालों के बारे में सोचिए। अपने फैमिली वालों के जो भी फैमिली वाले बोलते हैं वो चीज़ सुनिए, बस उसी पे काम करते जाइए और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी अभी काम कर रहे हैं, अभी हमने कुछ मुकाम हासिल किया नहीं है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल लाइफ में तो चलती रहती है, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, वो हमें उसको लड़ना चाहिए, उसके साथ अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। और भाई ऐसे ही आगे बढ़े, क्योंकि 2 से 3 साल पहले जब फेसबुक पे मैंने सबसे पहले आपकी पोस्ट देखी थी, और 2 साल पहले शायद आपने बागेश्वर धाम की पेंटिंग बनाई, तो उससे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि यार कोई कैसे घर पे बैठ के हमारे पास के गांव में इतनी अच्छी स्केच बना सकता है। तो उस टाइम से मुझे लगा कि यार चलो, भाई तो ब्लॉगिंग करते थे, पर मन में ये भी होता था कि यार वो ब्लॉगिंग तो करते हैं, साथ में अपने आर्ट से भी दिखाते रहें। जैसे इंस्टाग्राम पे तो आप डालते हो तो बहुत अच्छा लगता है, नई नई पेंटिंग्स बनाते रहते हैं, और इनका जो टाइमिंग होता है पेंटिंग बनाने का, वो मैंने देखा है। जैसे मुझे भी कभी इंटरेस्ट रहा था, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ इतनी बड़ी पेंटिंग ये कितने दिन में तैयार कर लिया आपने? ये 1 दिन लगा था इसको। कितने? इसको 1 दिन लगा था, लेकिन इधर और भी सारी पेंटिंगें हैं। 1 दिन? हाँ। तो देखिए भाई कितना कम टाइम। अगर कोई पेंटर जो
हाई क्वालिटी का भी होगा ना, वो बोलेगा कि भाई मेरे को हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। तो इतना है कि आप मतलब इतनी एक्यूरेसी है इस फील्ड में, तो हमेशा यही करना चाहिए, अपने मन की बात सुननी चाहिए। तो बिल्कुल। आप मोटिवेट कर रहे हो जो हमारे यूथ हैं, अभी आज आपके पास तो डेली आ रहे हैं बहुत सारे, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। भाई इनका यूट्यूब चैनल देखें आप, राजेश नेगी ब्लॉग्स करके, उसमें आपको उनका डेली का मिल जाएगा। बहुत लोग आ रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं, जो हमारे यूथ हैं बेसिकली। तो उनको होना भी चाहिए। अपने आप को पूछो क्या करना है लाइफ में, कुछ भी करना हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अपने घर वालों को भरोसा दिलाओ, खुद पे भरोसा रखो, वो काम पकड़ो जिसमें आपको खुशी मिलती है। दुनिया भी खुश रहेगी और आपको तो मिलेगी। आपकी खुशी में आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। तो हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि अपने एरिया से भाई आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही प्रभु जो है भोलेनाथ जी कृपा बनाए रखे, उन पे भी आगे बढ़ते रहें। और ब्लॉग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको आइडिया लग जाए। बाकी आपका नंबर डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल तो डाल सकते इनका मैं हैं। नंबर और यूट्यूब चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक पहले भी बताया था मैंने एक बार, राजेश आर्ट्स करके, तो वो सारे लिंक डाल दूंगा। आप उनके आर्ट्स देखे, आपको ऑर्डर करना है या कुछ बनवाना पे बनवानी है है तो कुछ। जरूर आइए। आप लोकल लोग जितने भी जोशीमठ एरिया के हैं, यहाँ से बाहर भी, क्योंकि देहरादून तक आप गए होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। वॉल पेंटिंग करने, क्या क्या पेंटिंग, बहुत जबरदस्त पेंटिंग्स, वो तो मैं बीच बीच में दिखाता रहूंगा। तो जरूर इनको कांटेक्ट करें, चाहे मेल करें, मेल आईडी होगी तो मेल आईडी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कहीं से भी कांटेक्ट करें। और भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आप भी भैया, आप भी जो काम कर रहे हैं, मतलब इतने कम टाइम में भाई साहब ने 40+ सब्सक्राइबर, 40K प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने क्षेत्र में ऐसा कोई अभी तक कोई इस तरह का यूट्यूबर निकला नहीं है जो इस लेवल तक पहुंचा होगा। लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है और बहुत काम करना है। वो है कि तो मिल के जितना काम लोगों करना का है। प्यार बिल्कुल। मिलता है तो वही होता है। बाकी बिल्कुल। मिल के काम करेंगे, भाई से मिलते रहेंगे। और भी हैं हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो बिल्कुल, इस बिल्कुल। फील्ड में कर रहे हैं, हमें भी उनको मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट करना है। चाहे वो बेस से शुरू कर रहे हो, उसी समय अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी यार भगवान बद्री विशाल भोलेनाथ जी से यही उम्मीद है कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें, इस बहुत घाटी का नाम धन्यवाद। पूरे देश का, पूरे दुनिया में रोशन करें। और आप लोग भी ज़रूर इनको सपोर्ट करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा उससे भी फर्स्ट ज्यादा- पॉडकास्ट था, कभी मैं पॉडकास्ट नहीं करता, बट मुझे लगता है कि अगर कुछ चीज़ सीखने लायक हो, जो हमारे यूथ के लिए भी हो, जो हमारे आसपास के लोगों को देखने के लिए भी हो, मोटिवेट हो जाए। क्योंकि मोटिवेट इंसान तभी कर सकता है जब उसने कुछ किया हो नया, या कुछ अचीव किया हो। जैसे राजेश भाई ने सब कुछ छोड़ करके अब अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्मूथली जा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बाकी और कुछ बोलना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स से? लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जल्द 50+ सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो भाई जी के, और बहुत जल्द हो भी जाएंगे आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट है। चलो, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। बिल्कुल। बस यही उम्मीद है कि जो भी यूथ है वो भी अपने पैशन पे काम करिए और आगे बढ़िए भाई। और भाई यहाँ भी जरूर आए, जोशीमठ राजेश आर्ट गैलरी में। यहाँ पे जरूर बाहर का आए, बोर्ड भी जोशीमठ। लगा दिया है, क्योंकि बाहर पे इससे बोर्ड पहले भी लगा दिया है, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम आया, मैं दूसरे बिल्डिंग में घुस गया था, फिर ऊपर बोर्ड दिखा, क्योंकि बोर्ड बना रहे थे आप अपने ब्लॉग में 3 दिनों पहले, तब यहाँ पे आए और बातचीत हुई, बहुत मजा आया। तो ऐसे ही तरक्की दे भगवान और बहुत आगे बढ़ते रहे। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सो मच।